अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीब इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे पाकिस्तानी और भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों छुपाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जहर तेज़ी से फैल रहा है। ये जहर है इन उर्दू और हिंदी बोलने वाले मोहल्लिदीन का, जो पाकिस्तान और भारत दोनों से उठते हैं और बैरून मुल्क जाकर अपनी असल पहचान दिखाते हैं। यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर ये लोग इस्लाम पर बात करते हैं, कुरान पर एतराज़ करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग मगरिब के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और चंद व्यूज़ और चंद डॉलर्स के लिए अपनी आखिरत तक बेच देते हैं। सवाल ये है कि क्या ये आज़ादी राय है या फिर ये खुली बेदीनी और इस्लाम दुश्मनी। नाज़रीन, ये लोग जानते हैं पाकिस्तान या भारत के अंदर अगर उन्होंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की तो अवाम इनका मुंह तोड़ जवाब देगी, इसलिए ये यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाकर अपनी असलियत दिखाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं कि इस्लाम औरतों को राइट्स नहीं देता, कुरान पुराने दौर की किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन आज के दौर के लिए इर्रेलेवेंट, नाउज़ुबिल्लाह। ये वही जुमले हैं जो इस्लाम दुश्मन मगरबी मीडिया दोहराता है, यानी ये लोग इस्लाम के खिलाफ मगरिब के ट्राउट्स बन चुके हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ पाकिस्तानी मौलिदीन नहीं, भारत से भी कुछ लोग जो उर्दू और हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, इसी काम पर लगे हुए हैं। यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम के नाम से चैनल्स खोले गए जहां पाकिस्तान और भारत के लोग मिलकर इस्लाम पर एतराज़ करते हैं। फेसबुक पर ग्रुप्स चल रहे हैं जिनमें उर्दू और हिंदी ज़बान में कुरान और हदीस पर झूठ फैलाया जा रहा है। ट्विटर पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं ताकि आलमी सतह पर इस्लाम को बुरा साबित किया जा सके। और अब टिकटॉक पर जहाँ छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर कुरान, अजान और दीनी अलूम का मजाक उड़ाया जाता है, खासतौर पर नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए। ये लोग जानते हैं कि मुसलमान नौजवान उर्दू में और हिंदी में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझते हैं, इसीलिए ये इसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं ताकि असर ज़्यादा गहरा हो। नाज़रीन, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। यानी ये लोग अपनी ख्वाहिशात, शोहरत और पैसे के लिए दीन का मजाक उड़ाते हैं। और एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, मगर अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा, चाहे काफिर कितना ही बुरा माने। नाज़रीन, एक हदीस में आता है, आखिर ज़माने में कुछ लोग होंगे जो दीन को दुनिया के लिए बेच डालेंगे। वो ना तो तुम में से होंगे ना ही हम में से। क्या ये वही लोग नहीं जो आज पाकिस्तान और भारत से बाहर बैठकर उर्दू और हिंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये मुल्लिदीन सिर्फ दीन पर वार नहीं करते बल्कि अपने अपने मुल्कों का भी नाम बदनाम करते हैं। पाकिस्तानी मुल्क बाहर जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है क्योंकि इस्लाम को अपनाया। भारतीय मुल्क कहते हैं कि भारत की तरक्की तब होगी जब इस्लाम को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। दोनों मिलकर ये नैरेटिव देते हैं कि इस्लाम प्रोग्रेस का दुश्मन है। ये सब झूठ है। पाकिस्तान की असल ताकत इस्लाम है और भारत में भी जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ इंसानियत और अदल की रोशनी है। नाज़रीन, ये लोग आज यूरोप और अमेरिका में व्यूज़ और पैसे तोल रहे हैं, मगर कल इनका अंजाम क्या होगा। सलमान रुश्दी को देख लें, जिसने इस्लाम की तौहीन की, आज दुनिया भर में जलील है। कार्टूनिस्ट को देख लें, आज दुनिया में बदनाम है। ये पाकिस्तानी और भारतीय मुल्लिदीन भी एक दिन इसी जिल्लत और रसवाई के गड्ढे में गिरेंगे। इस्लाम दुश्मनी का अंजाम हमेशा जिल्लत है। नाज़रीन, ये बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी और भारतीय मुल्लिदीन, ये बेदीन नाम निहाद एक्स मुस्लिम, ये ना दानिश्वर है, ना सहाफ़ी, ना आलिम। ये सिर्फ बिके हुए एजेंट्स हैं, ट्राउट्स हैं, जो चंद पैसों के लिए इस्लाम को बेच रहे हैं। लेकिन याद रखें, इस्लाम मिटने वाला नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने ये जिक्र यानी कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये लोग चाहे कितना शोर मचा लें, इस्लाम की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। मैं हूँ वहीब इज़्ज़त, आप देख रहे हैं द डेली बात। पाकिस्तान जिंदाबाद, सलाम जिंदाबाद। अल्लाह।